बहुत खूबसूरत। जनाब सैयद अरबाब अली मूसी साहब, किबला मुझे ये बताएं कि हम तो सबका एहतराम करते हैं, हम तो बैनुल मज़ाहिब इस पर यकीन करते हैं और जितने भी अहले किताब हैं तमाम, जिस तरह आपा ने कहा कि आप सबसे मोहब्बत करें, प्यार करें, लेकिन ये जो लोग हैं ये मुसलमानों से प्यार क्यों नहीं करते, ये क्यों नफ़रत करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल शहजाद सईद साहब, मुझे बातें तो आपा ने की बहुत अच्छी, किबला साहब ने की बहुत अच्छी, आप भी अच्छी करेंगे, आप भी बहुत अच्छी करते हैं। बात यह है कि ये हमें तो पता है, कुरान की आयत भी हमें पता है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं। क्या अरबों को पता नहीं है? इन अरबों को क्या ज़बान, दूसरी ज़बान में कुरान उतरा हुआ है? जो इनकी अपनी ज़बान है कुरान उसी में उतरा हुआ है। तो इन्होंने इनके साथ रिश्ते क्यों किए हुए? इन्होंने इनको अपनी ज़मीनें क्यों दी हुई हैं? इन्होंने इनको अपनी जो है अपना दोस्त और हामी और अपनी पूरी मईशत का दारोमदार इन्होंने इनका क्यों बनाया हुआ है? अल्लाह ने बैतुल्लाह को, काबतुल्लाह को हमारा किबला बनाया और इन लोगों ने अपना किबला बनाया इसराइल को। क्यों? सवाल यहाँ पर है, क्या हम बहरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, नजर नहीं आता, अंधे हैं कि इन लोगों ने? इस्लाम का असल दुश्मन वो नहीं है। इस्लाम का असल दुश्मन ये अरब मुल्क हैं जिन्होंने इनके साथ रवादारियाँ रखी हुई हैं, जिन्होंने इन यहूद और नसारा के साथ जो है अपनी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स रखे हुए हैं। इनके अपने पेट का मसला है, मकासद हैं। उस मकासद की वजह से मजलूम फ़लस्तीनी मर रहे हैं। ये जुम्मे का दिन जो योमुल कुद्स है, योमुल फ़लस्तीन है, क्यों है? इसी वजह से है कि हम मुसलमान, हम चाहते हैं कि हम जालिम के खिलाफ हैं, मजलूम के साथ हैं। जिस मजलूम पर गुज़श्ता कई दहाइयों से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो क्या ये अरब मुल्कों को पता नहीं है? आज अगर उन अरब मुल्कों की वजह से ईरान एक वाहिद मुल्क है ना, मजलूम का हामी है, उसी वजह से उस पर जुल्म भी किया जा रहा है, उनके बड़े बड़े लीडरों को भी कत्ल किया जा रहा है। क्या ये अरब मुल्कों को पता नहीं है? उन अरब मुल्कों ने क्यों अपने अड्डे, अपनी ज़मीनें, अपनी रिश्तेदारें, अपनी जायदादें वहाँ पर भी कायम की हुई हैं, उनकी सारी यहाँ पर। अब अगर उनकी दुश्मन की, अगर किसी वसाइल पर, किसी असासे पर ईरान यानी कि मुसलमान, मैं मुसलमान ही एक को कहूँ, दूसरों को मुसलमान ना कहूँ, जो दुश्मन का साथी है वो समझो दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन है। अगर दुश्मन के किसी असासे पर अगर कोई हमला करता है, तो हमारे ही मुल्क से कुछ ऐसे जो है सुफरे ये डोनाल्ड ट्रंप पर बैठने वाले मुल्ला क्यों बोलते हैं कि ये हम इसी बात की कंडेम करते हैं? वो इस बात का कंडेम आज तक क्यों नहीं करते आए कि जो फ़लस्तीन के मजलूम बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करते रहे वो जालिम? उन्होंने ईरान के मिनाब के शहर में 170 के करीब बच्चियों को जो है, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7-8 साल से 11 साल तक की थी, बस फ़कत इज्तिमाई कब्रिस्तान एक अलग से बनाया गया उनके लिए। क्यों? ये जालिम के खिलाफ क्यों आवाज़ बुलंद नहीं कर? जो जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करता उसका हशर भी बेशर के दिन उस जालिम के साथ होगा। ये अरब, ये कुरान की सारी आयतें हैं। क्या ये अरब नहीं जानते? जानते हैं, मगर असल में ये हकीकी तौर पर ये यहूदी हैं। उन्हीं यहूद और नसारा के एजेंडे को आगे लेके जा रहे हैं। सबको पता है कि ये रसूल, जिस तरह आपा ने बताया कि हज़रत इब्राहीम से लेकर इन लोगों को पता था कि एक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत आने वाली है, जो कि उसके बाद हमारे ये सारे दीन ख़त्म हो जाएंगे, यहूद और नसारा ख़त्म हो जाएंगे। मगर इन्होंने वहाँ से लेकर दुश्मनियाँ करते रहे, आज तक करते आ रहे हैं। तो आज हम जिस पाक नबी की नाम पर खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, अपना पेट भरते हैं, तो फिर रसूलुल्लाह की उस ज़िंदगी पर अमल क्यों नहीं करते कि जिन्होंने कह कर गए कि मजलूम का साथ दो, जालिम के खिलाफ हो जाओ? तो उस जालिम को हम पहचानने से क्यों कासिर हैं? हम दुनिया में तो बड़े अच्छे हैं, दुनिया में तो अपने आप को न जाने क्या से क्या समझते हैं कि हम जैसा कोई आकल नहीं है, हम जैसा कोई बिजनेसमैन नहीं है, हम जैसा कोई मुत्तकी नहीं है, हम जैसा कोई बहुत बड़ा मुसलमान नहीं हो सकता। तो क्या यहाँ पर हम आकर कासिर क्यों हो जाते हैं? अंधे क्यों हो जाते हैं? बहरे क्यों हो जाते हैं? क्या ये वही लोग हैं कि जिनके लिए कुरान ने कहा कि ये आंखें होने के बावजूद भी अंधे हैं, ये कान होने के बावजूद भी बहरे हैं, ये जबान होने के बाद भी गूंगे हैं? ये वही हैं जो जुल्म को देखते हैं मगर जबान को जुम्बश नहीं देते, ये जुल्म को सुनते हैं मगर अनदेखा कर देते हैं, ये देखते हैं अनदेखा कर देते हैं, ये सुनते हैं मगर अनसुना कर देते हैं। वजह सिर्फ ये है कि ये दर हकीकत उन्हीं की पैदावार है, ये दर हकीकत उन्हीं के एजेंडे को आगे चला रहे हैं। हम पूरे दुनिया में कहीं पर भी, वो कहीं यहूदी भी अगर कोई दीन
اپنے دین پر حقیقی چل رہا ہے، مثلا دشمن اسلام دشمن انسانیت نہیں ہے، اگر اس پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے بھی حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، نہ فقط صرف مسلمانوں کے لیے مگر مسلمان پوری دنیا میں کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو ان کے لیے آواز اٹھانا خود آواز محمدی ہے وہ۔ ماشاءاللہ۔